हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल द। और इससे पहले हम आर्टिकल ए एंड एन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम आर्टिकल द को करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने आर्टिकल का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आर्टिकल का ए एंड एन का यूज़ भी देखें। कल हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने आर्टिकल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसको देखा था। और हमने आर्टिकल ए एंड एन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और आज हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ द। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, आर्टिकल द एक डेफिनिट आर्टिकल होता है। द इज़ यूज बिफोर द स्पेसिफिक थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ड। तो द का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? द का यूज़ हम उनके साथ करते हैं जो भी कोई चीज़ें स्पेसिफिक हों, स्पेशल हों, यूनिक हों और वर्ड में एक हों, तो उनके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। द इज़ यूज्ड फॉर डेफिनिट नाउन्स, हैंस द इज़ कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। हम द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका यूज़ हमेशा डेफिनिट नाउन के साथ होता है। कल हमने देखा था ए एंड एन का यूज़ हम इनडेफिनिट नाउन्स के साथ करते हैं, लेकिन द का यूज़ हम डेफिनिट नाउन। डेफिनिट का मतलब फिक्स हैं, वो चीज़ें हैं, पहले से ही हैं, स्पेशल हैं, यूनिक हैं, उनको हम डेफिनिट नाउन्स कहते हैं। तो इसीलिए हम द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं क्योंकि इसका यूज़ डेफिनिट नाउन के साथ होता है। आइए देखते हैं द का यूज़ करने के कुछ रूल्स। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन। जहाँ पर भी हमें माउंटेन के सीरीज का नाम होता है, द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट्स, ये माउंटेन की एक सीरीज है। इनके नाम के आगे हम हमेशा द का यूज़ करेंगे क्योंकि जैसे द हिमालयाज में छोटे छोटे बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं, तो हम माउंटेन पीक्स के साथ ना यूज़ करके माउंटेन सीरीज के साथ द का यूज़ करते हैं। द हिमालयाज, द आल्प्स, क्योंकि बहुत सारी पीक्स से मिलकर के हिमालय बनता है, तो इसीलिए हम हिमालयाज के साथ द का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम द आल्प्स, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट्स। सबसे पहला हमारा यूज़ है नेम ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन। जो हमारी माउंटेन सीरीज हैं उनके नाम के आगे हम द का यूज़ करेंगे। बट बिफोर द नेम ऑफ पीक ऑफ माउंटेन वी कैन नॉट यूज़ द। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हम माउंटेन पीक के साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। यही माउंटेन पीक माउंटेन सीरीज़ को बनाती हैं, तो इसीलिए हम माउंटेन पीक्स के साथ द का यूज़ नहीं करेंगे, हम माउंटेन सीरीज़ के साथ यूज़ करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, माउंट फ्यूजी, ये हमारे माउंटेन सीरीज़ का पार्ट हैं, तो हम इनके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। गंगा है तो गंगा सिर्फ एक ही रिवर है, गंगा के नाम की कोई दूसरी रिवर नहीं है, तो इसीलिए हम गंगा के साथ द का यूज़। थेम्स एक ही रिवर है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए हम द का यूज़ करेंगे। ब्रह्मपुत्र द, कृष्णा द। नेक्स्ट यूज़ है द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ सी, ओशियंस, बे और गल्फ। द का यूज़ हम ओशियंस के नेम के आगे, सी के नेम के आगे, बे या फिर गल्फ, इनके नेम के आगे हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। अब द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन एक है, उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, ओशन के नेम के साथ सी, द रेड सी, द कैस्पियन सी, द ब्लैक सी, हम सी के नेम के आगे भी द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो हमने देखा ओशियन के साथ, सी के साथ और बे या फिर गल्फ के साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। बट इस रूल के साथ हमें ये याद रखना है कि वी नेवर यूज़ द बिफोर हडसन बे। हम हडसन बे के साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। किसके? हडसन बे। नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
हम द का यूज़ कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात हो रही है। हम सिंगल एक आइलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। द अंडमान्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़। अंडमान, निकोबार, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़, ये जो आइलैंड्स के ग्रुप हैं इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। बट द इज़ नॉट यूज बिफोर द स्पेशल आइलैंड। और अगर हम सिंगल एक आइलैंड की बात करें वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे द जावा, तो जावा एक सिंगल आइलैंड है, तो जावा के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर हम सिंगल आइलैंड की बात करेंगे, स्पेशल एक आइलैंड की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम जावा लिखेंगे। द सुमात्रा, द सुमात्रा अब एक सिंगल आइलैंड है सुमात्रा, और सुमात्रा के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, तो सुमात्रा को हम विदाउट द लिखेंगे। क्योंकि अंडमान है, अंडमान बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के एक आइलैंड बना है। ऐसे ही निकोबार, निकोबार में छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड से उससे मिलकर एक बना है, इसीलिए हमने इसके साथ द का यूज़ किया है। नेक्स्ट है द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ कैनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स। अगर जहाँ पर हम किसी भी कैनाल का नेम, किसी भी एरोप्लेन का नेम, किसी भी शिप का नेम, किसी ट्रेन का नेम होता है पर उनके साथ हमेशा द का यूज़ होता है, क्योंकि वो एक कैनाल है। जैसे द सुएज कैनाल, सुएज कैनाल तो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, कुछ स्पेशल है, यूनिक है, इसलिए हमने इसके साथ द का यूज़ किया है। द सुएज कैनाल, द पनामा कैनाल, द शारदा कैनाल, तो हम जो स्पेशल जो कैनाल्स हैं इनके साथ द का यूज़ करेंगे। ऐसे ही एरोप्लेन्स के नेम हैं द मेघदूत, द मकालू, तो इनके साथ हमने द का यूज़ किया है। नेक्स्ट है शिप, शिप के नेम के साथ द विक्टोरिया, द विक्रांत, तो स्पेशल चीज़ें हैं, इनको हमने स्पेशल दिखाने के लिए द का यूज़ करना है। ऐसे ही ट्रेन्स के साथ द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, ऐसे ही हमने ट्रेन के नेम के साथ द का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा रूल है द इज़ यूज बिफोर द नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जिससे हमें अपनी नेशनैलिटी का पता चलता है। जैसे हम इंडियन हैं तो हम इंडियन के साथ द लगाएंगे, अपनी नेशनैलिटी हम शो करा रहे हैं, तो नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। जैसे द एशियंस, द चाइनीज़, द इंडियन, द फ्रेंच, तो नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। अगला है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स। अब रिलीजियस बुक्स तो स्पेशल हैं, हर रिलीजन की अपनी अपनी रिलीजियस बुक्स हैं, तो वो स्पेशल बुक्स हैं, इसीलिए उनके साथ हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द गीता, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल। क्यों? क्योंकि इनके जैसी कोई दूसरी बुक है ही नहीं, इसीलिए हम इनके साथ द का यूज़ करेंगे। अगला यूज़ है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस। अब हमारी जो दिशाएं हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जैसे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन है, इन डायरेक्शंस के साथ हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। क्यों? ईस्ट एक ही दिशा होती है तो ईस्ट के साथ द का यूज़ होगा। वेस्ट एक ही होती है इसीलिए वेस्ट के साथ द का यूज़ होगा। तो डायरेक्शंस के साथ हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। अगला है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट। द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट। द हम उसको स्पेशल दिखा रहे। द कहने का मतलब है कि वो पहले से ही है, स्पेशल है, यूनिक है, तो हम यहाँ पर डेजर्ट के नेम के साथ द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसे बोलते हैं जो हमारी कम्युनिटी को शो कराते हैं वर्ड्स, उन कम्युनिटीज़ के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स, तो रिलीजियस कम्युनिटी के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर द फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड।
अब ग्रामर में हम देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं या फिर हम स्पोकन करते हैं जो हमारी पोजीशन को दिखाता है किसी भी चीज़ के। हम बोलते हैं ऊपर है, नीचे है, आगे है, सामने है, पीछे है, तो इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे। हम बोलते हैं ऊपर है तो कहाँ पर, एट द टॉप ऑफ, पीछे द बैक ऑफ, इनसाइड द इनसाइड, द फ्रंट ऑफ। तो हम देख रहे हैं कि जो हम किसी भी चीज़ की कोई फिजिकल पोजीशन बता रहे हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स ऑफ द वर्ड। तो जैसे मैं पहले से ही आपसे बोलती आ रही हूँ कि द का यूज़ हम स्पेशल चीज़ों के लिए करते हैं, कुछ स्पेसिफिक थिंग्स के लिए करते हैं। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द सन, सन पूरे वर्ल्ड में एक है, पूरे यूनिवर्स में एक है, मून भी एक है, स्काई भी एक है। तो जो सिंगल हमारी यूनिक सी चीज़ें हैं उनके साथ हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। द विंड, द रेन, द सनशाइन, द फॉग, फॉग की तरह कोई चीज़ और है नहीं है ना। द सनशाइन, सनशाइन है वो स्पेशल चीज़ है, सनशाइन ही है वो। द रेन, ऐसी चीज़ें जो वर्ड में यूनिक हैं, सिंगल हैं, इन सभी के साथ हम द का यूज़ करेंगे। आगे है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्पल द तबला, द हारमोनियम, द पियानो, द गिटार। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तबला तबला ही है, तबले की तरह कोई और नहीं है, इसीलिए हमने इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अब बहुत जल्दी हम लोग एडजेक्टिव करेंगे तो हम उसमें डिग्रीज को भी पढ़ेंगे। तो डिग्रीज जो हैं वो 3 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं। जैसे अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, टॉल को लेकर के अगर हम तीनों डिग्री बनाएं तो पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा टॉल, कंपैरेटिव में टॉलर और सुपरलेटिव में टॉलेस्ट। जिन वर्ड का डायरेक्ट ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो उनके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री में सीधे EST लगा करके उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। द टॉलेस्ट मैन, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट EST लगा है तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो यही है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। द फास्टेस्ट ट्रेन, द हैप्पीएस्ट मैन, तो ये था यूज़ ऑफ द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज़ किया है। नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर द ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब ऑर्डिनल क्या होते हैं? ऑर्डिनल का मतलब जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं तो इनको हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। और जो 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3 होते हैं उनको हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। तो ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट, ऑर्डर में होते हैं ना, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन ऑर्डर में होते हैं, इनके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ। तो ये हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट के साथ हम द का यूज़ करेंगे। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, लास्ट, फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही लास्ट, तो लास्ट के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। आगे है द का यूज़। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंटेड थिंग्स। ऐसी चीज़ें जिनका इन्वेंशन हुआ है, जिनका आविष्कार हुआ है, उनके साथ हम द का यूज़ करेंगे। जैसे टेलीविज़न, द टेलीविज़न, सिनेमा, द सिनेमा, द टेलीफोन, द माइक्रोस्कोप। ये हमारे वर्ड में पहले से नहीं है, इनका इन्वेंशन हुआ है, इनका आविष्कार हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जिनका आविष्कार किया गया है उनके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। जो हमारे न्यूज़पेपर हैं उन न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया,
द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स। तो ये सारे न्यूज़पेपर के जो नेम हैं इनके साथ हमने द का यूज़ किया है। अगला है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ होटल्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स। तो हम द का यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? द का यूज़ हम होटल्स के नेम के साथ, म्यूजियम के नेम के साथ, लाइब्रेरी के नेम के साथ, क्लब्स के नेम के साथ, सिनेमा हॉल्स के नेम के साथ, थिएटर एंड रेस्टोरेंट के नेम के साथ हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूज़ है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ दीज कंट्रीज़। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके नेम के साथ हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूके, द नीदरलैंड, द यूएसएसआर। अब हम ये सोचते हैं कि कुछ तो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, हम इंडिया के साथ कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं। इंडिया के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड, द यूएसएसआर, ये छोटे छोटे देशों से मिलकर कंट्री बनी हुई है, इसीलिए इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारी इंडिया है, हम इंडिया तो एक ही कंट्री है, हाँ इंडिया तो किसी और कंट्री से मिलकर या फिर इंडिया के अंदर और तो कोई कंट्री नहीं है, तो इसीलिए हम इंडिया या फिर और कंट्रीज़ के साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है, इनके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंट्री और भी कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज से मिलकर बनी हुई हैं, इसीलिए। तो आज से हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम इन कंट्रीज़ के साथ द का यूज़ क्यों करते हैं और हम अपनी कंट्री के साथ द का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट विद ईयर। हम डेट के साथ द का यूज़ करेंगे। अगर कहीं पर डेट अगर मेंशन करते हैं तो डेट के साथ हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर कोई सन दिया है या फिर ईयर दिया हुआ है तो हम उसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। ऑन द 15th ऑफ अगस्त, तो द का यूज़ हमने किया है 15th, डेट के साथ हमने द का यूज़ किया है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम डेट के साथ द का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज बॉर्न इन द 1990। 1990 एक ईयर है, तो ईयर के साथ तो हम वैसे भी द का यूज़ नहीं करेंगे, तो सेंटेंस रॉन्ग है। हम द का यूज़ सिर्फ डेट के साथ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आर्टिकल द को कंप्लीट किया है। तो अभी तक हम आर्टिकल के 2 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने आर्टिकल ए एंड एन को किया था और इस पार्ट में हमने आर्टिकल द को पढ़ा है। और आने वाली वीडियो में हम आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे। आज आपका आर्टिकल का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिससे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आर्टिकल समझ में आए होंगे और आप आर्टिकल की एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं जल्दी आर्टिकल की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।